नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इस सप्ताह के राशिफल के बारे में। जी हाँ, 28 नवंबर 2022 से लेकर 4 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले अनुरोध करूंगी कि यदि आप यहाँ पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सर्वप्रथम कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 28 नवंबर को श्री राम जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। कहते हैं इसी दिन माता सीता ने श्री राम जी के अशोक वाटिका में पहली बार दर्शन किए थे। 29 नवंबर को चंपा षष्ठी रहेगी। 1 दिसंबर को नंदा नवमी तथा 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा इस सप्ताह में बुध राशि परिवर्तन करेंगे और जो अब तक वृश्चिक राशि में चल रहे थे 2 दिसंबर को 3 दिसंबर को यहां से निकलकर आएंगे धनु राशि के अंदर। जी हाँ, इस ग्रह गोचर से जुड़ी हुई वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं जल्दी से कैसा रहने वाला है ये सप्ताह आपके लिए और क्या कहते हैं आपके सितारे। आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह 28 नवंबर 2022 से लेकर 4 दिसंबर 2022 तक का समा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के ग्रह गोचर की। मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपके पंचम भाव में केतु का गोचर चल रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान है। शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के दशम भाव में। वहीं राहु विराजमान है एकादश भाव में और मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के द्वादश भाव में। चंद्रमा जो 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे आपके अष्टम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ेगा, आइए उसे जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपको जो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, यानी कि आपके लगन के स्वामी जो रोग भाव के अंदर थे, तो उनसे आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के अंत में जिन लोगों को वेन से जुड़ी हुई, सांस से जुड़ी हुई या स्किन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो यहाँ से ठीक होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जो लोगों का पैसा फंसा हुआ था, जिनका मिथुन लगन है, कैश में, लिक्विडिटी में जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी मार्केट से आपका पैसा वापस आ सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आपके परिवार, आपके धन संचय, आपके कुटुंब के भाव में। तो इसके स्वामी अभी चंद्रमा जो है सप्ताह के शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान है। साथ ही साथ इस समय में आपको पारिवारिक टेंशन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि और चंद्रमा का योग भी बना हुआ है आपके अष्टम भाव में। और कहीं ना कहीं आपको आपके कुटुंब से लेकर चिंताएं बन सकती हैं। अब वो चिंताएं कैसी होंगी, परिवार के जनों की या माता की हेल्थ की आपको परेशानी हो सकती है। माता की हेल्थ से जुटी हुई छोटी मोटी समस्याएं इस समय में आ सकती हैं। और जो खास तौर से जिन लोगों को शोल्डर की पेन है या कंधे में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों को अपना बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है सप्ताह के शुरुआत के अंदर। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव की। यहीं से हम वाहन, मकान, माता का सुख इत्यादि देखते हैं। तो इसके स्वामी अभी छठे भाव के अंदर विराजमान है। कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आपको आ रही थी, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। किसी भी कार्य को करने के बाद आपको जो सुख की अनुभूति, जो आपको अच्छा लगना चाहिए या एक सेटिस्फैक्टरी लेवल जो था वो नहीं मिल पा रहा था, वो सप्ताह के एंड में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा।
साथ ही साथ इस सप्ताह में शुरुआत में आपको माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपकी माता की हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव यानी कि आपका संतान का भाव। इस भाव से हम प्रेम संबंधों को भी देखते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंगों में जुड़े हुए हैं या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ में विवाह इत्यादि की बात करना चाहते हैं, उन्हें इस समय में थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपके प्रेम के स्वामी अभी छठे भाव के अंदर गिरे हुए हैं और छठा भाव हम बहुत अधिक शुभ भाव नहीं मानते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी संतान के बारे में। तो संतान इस समय में ओवर एक्सपेंस कर सकती है। इस समय में आप लोगों को किसी भी प्रकार के अनचाहे खर्चे से आप संतान कैसे नई एसेसरीज खरीदने के लिए आगे बढ़ सकती है, नए मोबाइल गैजेट्स इत्यादि खरीदने के लिए आगे बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा आपकी संतान के खर्चों पर आपको देखभाल करके रोक लगानी होगी। जो जरूरी खर्चे हैं वो अवश्य ही किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी कंपटीशन का या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी इस सप्ताह में। अगर पढ़ाई से लेकर भी हम बात करें तो हो सकता है आपका मन इधर उधर भटक सकता है, आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग रही हो, तो उसके लिए आप अगर ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करेंगे तो कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी, आपके संबंध भी अच्छे होंगे और खास तौर से अगर संतान को लेकर भी कोई परेशानियां चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं। जी हाँ, आपके विवाह संबंधों के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आपकी पार्टनरशिप के बारे में, आपकी डेली इनकम के बारे में। तो सप्तम भाव के स्वामी भाई अभी तो चल रहे हैं आपके दशम भाव में, और वहीं पे विशेषकर साप्ताहिक राशिफल में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा जैसे ही यानी कि मिड ऑफ द वीक जैसे ही आपके दशम भाव में आएंगे, आपको पार्टनरशिप में लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ भी सुखद अनुभूति होगी। जिन लोगों का अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई व्यवसाय है, उन लोगों को भी इस समय आपके लाइफ पार्टनर के जरिए पैसे की उन्नति प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं आप लोगों के अष्टम भाव की, जहां पर अभी शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है, विष योग बना हुआ है आपके अष्टम भाव में। तो मेंटली डिप्रेशन इस समय में आपको हो सकता है, मन थोड़ा खराब हो सकता है, मूड विंग्स बदल सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग शनि से जुड़े हुए जाप भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका कोई स्कूल है, कोई टीचिंग करते हैं, सलाह देते हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसके अंदर स्टेशनरी या पढ़ाई से संबंधित कुछ भी बनता है। तो दोस्तों ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। पिछली रुकी हुई पेमेंट्स इस समय में आएंगी, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। जो खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं उनकी तरक्की भी होती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विशेषकर आपकी कुंडली के 12वें भाव की, जहां पर चल रहा है मंगल का गोचर। इसे अगर हम देखें तो यही स्थान आप लोगों के लिए आपकी शैया सुख का भी बनता है। तो दोस्तों खास तौर से उन लोगों के लिए ये हिदायत रहेगी जो किसी प्रकार के इलीगल अफेयर्स के अंदर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी इस समय शुक्र भी आपके छठे भाव में है और 12वें भाव पर मंगल का गोचर और शुक्र पर दृष्टि कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक संबंधों को भी गड़बड़ा सकता है और हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़े। ये खास तौर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों के कोई भी ऐसे अफेयर हैं जो हम इलीगल मानते हैं, अनैतिक संबंध मानते हैं।
थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए, किसी भी प्रकार की आपकी गलत कदम आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। अब लकी कलर की अगर मैं इस सप्ताह में बात करूं तो लकी कलर आपके लिए रहने वाला है लाइट ब्लू यानी कि आसमानी कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 3। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराने के लिए या फिर हमसे ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।